स्लाइड से सचिन जी आप बता पाएंगे कि जानवर किस तरह से जब हीट स्ट्रेस में होता है तो बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये आप किसान भाइयों को बताइए। अभी ये मराठी में है लेकिन फिर भी सब समझ पाएंगे। जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी बढ़ता है और जानवर हीट स्ट्रेस में आता है और उसके शरीर का तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तो क्या होता है? सबसे पहले हार्मोनली शरीर का तापमान कंट्रोल करने के लिए जानवर बॉडी में कुछ बदलाव लाता है। उसमें प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और जो थायराइड हार्मोन है वो कम हो जाते हैं और ग्रोथ प्रमोटर्स, प्रोजेस्टेरॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ इसका जो रेस्पिरेशन रेट जो है, श्वास लेने की जो गति है, उसको हम रेस्पिरेशन रेट बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। जानवर को जो शरीर के लिए एनर्जी चाहिए वो कम हो जाती है, क्योंकि इस गर्मी की वजह से उसका जो पाचन है, उसके रुमेन में जो रुमिनेशन हो रहा है वहाँ पे एसिडिटी बढ़ती है, एसिडोसिस होता है और ठीक से फर्मेंटेशन ना होने के कारण वो कम चारा खाता है और कम चारा खाएगा तो कम एनर्जी उसको मिलेगी और उसकी वजह से उसके दूध में काफ़ी हद तक अ, कमी होती है। और अगर इसके साथ उसको इम्यून स्ट्रेस भी आ जाएगा, उसकी इम्यूनिटी भी लो हो जाएगी, तो उसको मस्टाइटिस है, अगर और कोई जो आजार है वो भी हो सकते हैं। इस तरह से वो हीट स्ट्रेस पूरा इसके जानवरों के शरीर पे काम करता है। तो ये स्लाइड हम अच्छी तरह से जान लेंगे तो इसके साथ हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है तो दोस्तों हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में और अगर हीट स्ट्रेस कुछ कम लेवल पे भी है तो जानवर हीट पे नहीं आता है, जानवर हमें स्ट्रेस साइन नहीं दिखाता है। हम तो जानवर हीट में यानी गर्मी में ना आए, उसका रिप्रोडक्शन साइकिल नहीं चालू होने के लिए ये प्रोजेस्टेरॉन जिम्मेदार होता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की लेवल ज्यादा रहेगी तो वो कभी हीट में नहीं आएगा। वो इवन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड साइलेंट। हाँ, साइलेंट हीट में जाता है या अनस्ट्रेस में जाता है। अगर हीट भी राइट। दिखाएगा तो वो सिम्टम्स पूरे नहीं दिखाएगा। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है कभी कभी हीट इतनी बढ़ जाती है, जानवर इसमें अबॉर्ट भी हो सकता है, उसका एबॉर्शन होता है, जानवर बच्चा बाहर फेंक देता है। तो ऐसे भी एकदम कंडीशन आ सकती है। एकदम सही। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब लेवल बढ़ जाती है बॉडी में तो एनिमल नेचुरली स्ट्रेस में आ जाता है। तीसरा जो टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। T3 T4 की भी लेवल्स कम हो जाती है, टीएसएच की लेवल कम हो जाती है, और ये लेवल्स कम होने की वजह से फिर एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है। ये सब चीजें काफी मैटर करती है। और जैसे आपने कहा कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, तो रेस्पिरेटरी रेट इसलिए, मतलब सांस लेने की रेट इसलिए बढ़ जाती है कि जानवर में हम सब जानते हैं कि उसको पसीना नहीं आता है आदमी जैसा। बहुत रेयरली पसीना आता है। उनका जो हीट एक्सचेंज है फिर जो स्किन से यूजुअली एनवायरनमेंट के साथ होता है, वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से फिर वो नहीं हो पाता है। और ऐसे केस में फिर जानवर क्या करता है कि जो उसकी सांस है उसमें से अंदर की टेम्परेचर बाहर फेंकने की कोशिश में रहता है। और फिर एक तो वो स्ट्रेस में है तो उसकी सांस बढ़ जाती है। और दूसरा, इसमें फिर सलाइवेशन भी होता है। कुछ एक जानवर तो टंग बाहर निकाल के रेस्पिरेशन या पैंटिंग करते हैं, और उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स भी काफी कम हो जाते हैं, फिर एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाता है। और जैसे सचिन जी ने बताया कि जब सलाइवा बाहर जाता है, लॉस हो जाता है, तो उसके बाद में फिर उसके डाइजेशन में भी काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि फिर वहां पे क्या हो जाता है, जो सलाइवा की वजह से अंदर जो अल्कलाइन एनवायरनमेंट या जो पीएच है रूमेन का, वो बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं हो पाती है। फिर सारा यानी सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस जैसी सिचुएशंस भी आ जाती है। फिर सचिन जी ने जैसे बताया आप लोगों को कि ग्लूकोकॉर्टिकाइड दूध की भी मात्रा काफी कम कर देते हैं। इम्यूनिटी वगैरह के बारे में भी उन्होंने काफी चीजें बताई। उसका फॉडर या चारा भी वो और कम खाने लगता है। हाँ हाँ सर, सचिन जी। यह थोड़ा मैं ऐड करूंगा, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन अगर कोई
हमारे पशु अध्यक्ष भाई है वो समझ पाएंगे। जब रेस्पिरेशन बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से ज्यादा बाहर निकाले जाते हैं, और उसके वजह से रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है। और ब्लड में अल्कोलोसिस होने के कारण जानवर ज्यादा से ज्यादा ये ब्लड का पीएच मेंटेन करने के लिए यूरिन से बाइकार्बोनेट्स बाहर निकलता है, और उसकी राइट। वजह से वो सलाइवा में बाइकार्बोनेट्स कम आते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कब आएगा सलाइवा में, तो वो उसके पेट में कम जाएगा, और पेट में कम जाएगा तो वहाँ पे जो एसिडिटी बढ़ती है फर्मेंटेशन की वजह से, उसको कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। और फर्मेंटेशन भी ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत फास्ट होता है। अगर वहाँ पे हम ज़्यादा फर्मेंटेबल चीज़ें हम खिलाते हैं दुधारू पशुओं के लिए, पशु खाद्य यानी कॉन्सेंट्रेट फीड हम ज़्यादा देते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा जोर से हो रहा था होता है, और वो फर्मेंटेशन की वजह से जो एसिडिटी बढ़ रही है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसे एक विशेष साइकिल जो है, एक दुष्चक्र है, उसमें जानवर फंसता जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब पीएच डाउन हो जाता है रूमेन का, तो रूमेन का माइक्रोफ्लोरा पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और फिर अगेन वो एसिडोसिस और बढ़ता जाता है, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस आती जाती है और ऐसे सिचुएशन में फिर प्रोडक्शन काफ़ी कम यानी 70% तक भी ड्रॉप हो सकता है। और जब मिनिमल तरह का जो होता है वो आगे हम देखेंगे। सो इससे क्या-क्या होता है, जो सचिन जी ने अभी बताया कि जनावरांना धाप लागणे यानी पॅन्टिंग जानवर करता है, आम्लपित्त वाढून यानी उसका पीएच कम हो जाता एसिडोसिस। है, एसिडिटी बढ़ जाती है। देन इनफर्टिलिटी की चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी या कंसेप्शन रेट काफ़ी ड्रॉप हो जाता है। देन इम्यूनिटी डाउन होने से इन्फेक्शियस डिसीजेस होने की संभावना बढ़ जाती है। इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से समर में फिर थाइलेरियासिस जैसी बीमारियाँ, प्रोटोज़ोल जो बीमारियाँ है, वो भी जल्दी-जल्दी जानवर को पकड़ में लाती है क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जब क्रॉसब्रीड एनिमल्स है, इनमें जो उम, ये प्रोटोज़ोल डिसीज़ेज़ है, वो एक तरह से एंडेमिक हो चुके हैं। मतलब उनके खून में वो हीमोप्रोटोज़ोन जो भी पैरासाइट्स है, वो एक तरह से डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं और जैसे ही जानवर स्ट्रेस में आ जाता है, वो फ्लेयर अप हो जाते हैं। उसका जो डाइट है, वो कम हो जाएगा, उसके मिल्क में काफ़ी ड्रॉप आ जाएगा और ड्रॉप जो होता है, वो 30 टू 50% या उससे भी ज़्यादा वो कम हो सकता है। और मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि इसके अलावा एक स्टेज होती है, जिसे हम सब क्लिनिकल हीट स्ट्रेस कह पाएँगे, जिसमें जानवर हाँफता नहीं है, यानी वो पैंटिंग नहीं करता है। मगर ऐसे जानवर 10-20% चारा कम खाते हैं। दूसरा उनको टेम्परेचर की वजह से मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। जैसे सचिन जी ने कहा कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड बाइकार्बोनेट्स जो है वो यूरिन से बाहर फेंके जाते हैं। बॉडी का टेम्परेचर 102, 103 में रहता है तो फार्मर को या इतना ध्यान में नहीं आता है कि जानवर हीट स्ट्रेस से सफ़र कर रहा है। आप देखिएगा कि समर में किसी भी जानवर का टेम्परेचर जो नॉर्मली 101 के नीचे होना चाहिए होता है या 101.57 के नीचे होना होता है, वो समर में देखेंगे तो हर एक जानवर 103, 102.8 इस तरह का टेम्परेचर रेंज दिखाता है। और इस टेम्परेचर में फिर सारा यानी सब क्लिनिकल रुमिनल एसिडोसिस का भी सामना जानवर करता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉसेस होता है, मस्कुलर वीकनेस आता है और ऐसे जानवर 10-20% से मिल्क ड्रॉप दिखाते हैं और हमारे किसान भाइयों को लगता है कि यार क्या करें, गर्मी है इसलिए उसका मिल्क कम हो गया है। बट किसान भाइयों एक चीज़ याद रखिएगा कि हम ऐसा बिज़नेस करते हैं जिसकी मार्जिन मुझे लगता है 10%, 15% या 20% से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे केस में जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ा हो, ह्यूमिडिटी बढ़ी है और साथ में जानवर दिखने में तो अलर्ट है, चारा ठीक-ठाक खा रहा है ऐसे लगता है, बट उसका मिल्क प्रोडक्शन अगर कम हो गया है, मैं मानता हूँ कि 10 लीटर दूध देने वाला जानवर अगर 2 लीटर से भी कम होता है या 1 लीटर से भी कम होता है, तो हमें उनकी तरफ ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे अगर हम परसेंटेज की बात कहें, तो 10 लीटर वाले जानवर का 2 लीटर दूध कम होना, इसका मतलब 20% लॉस है और वही हमारे बिज़नेस का मार्जिन है। यानी हमारा बिज़नेस फिर इस बीमारी से, ये छुपी छिपी बीमारी मैं कह सकता हूँ, सब एक्यूट हीट स्ट्रेस जिसको यूजुअली नेग्लेक्ट किया जा सकता है,
वो हमारे इंडियन डेयरी इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और इंडस्ट्री मतलब कोई कंपनी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, ये तो हमारे किसान भाई है जो दिन-रात मेहनत करते हैं, 4-4 महीने कष्ट करके अपने फार्म में वो फॉडर उगाते हैं और ये जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो उनका प्रॉफ़िट खा जाता है। तो किसान भाइयों समर में जब भी आपका जानवर 1 लीटर से भी कम हो जाए मिल्क के लिए, दूध देने के लिए, तो ज़रूर अपने फार्म में उसका जो एनवायरनमेंट है, वो ठीक-ठाक करने की कोशिश करिएगा। आपके यहाँ हीट स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, ये जान जाइएगा और मैं तो कहूँगा कि हर एक किसान भाई अपने पास जिसके पास भी 2 से ज़्यादा जानवर है, वो 50 से 100 रुपए में मिलने वाला थर्मामीटर ज़रूर रखे और अपने जानवरों पे जैसे ही 1 आध लीटर भी दूध कम हो जाता है, अच्छे से ध्यान दें, उनका बॉडी टेम्परेचर चेक करें और फिर आपको पता चल पाएगा कि वो एनिमल स्ट्रेस में है या नहीं। थोड़ा-सा भी आपका दूध कम हो जाए, तो मुझे लगता है आपको ज़रूर जागना चाहिए, ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे प्रॉफ़िट्स मार्जिन्स काफ़ी कम हैं और इसको रोकने के लिए हमें ज़रूर इंतज़ाम करने चाहिए।